अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन इकराम, आमिर हसनी आई फोकस टीवी से। और फ़िज़िक्स के हवाले से जो प्रोग्राम्स का सिलसिला हमने शुरू किया है उसके हवाले से आज ये 5वां प्रोग्राम है और इसमें टीचिंग फ़िज़िक्स के हवाले से डॉक्टर साहब बताएंगे उसमें फ़ीडबैक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा फीडबैक के बारे में है कि फीडबैक जो है कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैं दो पहलू से बयान करूंगा, एक जो है वो टीचिंग के हिसाब से भी होगा और एक बिजनेस के हिसाब से भी होगा। तो ये दोनों चीजें जो है हम कवर करेंगे। सो हम इसमें फीडबैक के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और फीडबैक के लिखने के लिए, देने के लिए एज ए मैनेजर क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या स्किल जो है वो दरकार होती हैं और उससे कैसे एक कंस्ट्रक्टिव जो है एक फीडबैक जो है वो तैयार होता है, जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये है कि गैलप के सर्वे के मुताबिक 26 परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे फीडबैक से ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब है कि फीडबैक का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए मैनेजर्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो मुकर्रर होते हैं। उनका काम ये होता है कि वो फीडबैक को कंस्ट्रक्ट करें और अपने जो है टीचर्स जो है, अपने एम्प्लॉयज जो हैं, उनको वो फीडबैक दें जिससे वो अच्छी जो है वो चीज को समझ सकें और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। तो ये है आज का हमारा प्रोग्राम, जो कि ज्यादातर फीडबैक के बारे में होगा। तो फीडबैक जो है या इसकी जो है कि क्वालिटी या किसी परफॉर्मेंस के रिएक्शन के तौर पर ये लिखी जाने वाली रिपोर्ट को हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक के जरिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करना जो है ये एक इसका मकसद होता है कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस जो है उसकी जो है अचीवमेंट जो है उसकी उसको इंक्रीज कर सकें। तो फीडबैक के जरिए कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती हैं और ये फीडबैक जो है उनको कस्टमर से आता है, ये फीडबैक जो है उनको दूसरी कंपनियों से आता है, ये फीडबैक उनको दूसरे कंपेटिटर से आता है। तो वो फीडबैक से वो इम्प्रूव करती हैं या नया इनोवेट करती हैं, नए प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं, तो और या नया मॉडल लाती हैं। इसीलिए जो है ये इम्प्रूवमेंट की वजह से ही हर साल जो है एप्पल अपना नया मॉडल लाता है, उसमें नए फीचर लाता है। तो उससे उनकी जो है सेल जो है वो दोबारा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कंपनियों के मैनेजर जो हैं वो इसी लिए वो ट्रेंड होते हैं कि वो फीडबैक को इकट्ठा करें, जरूरी मालूमात से एक पैटर्न बनाएं और उस पैटर्न से क्या क्या चीजों की कमी है वो देखें और आगे जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को ये कहें। एचआर मैनेजर जो होते हैं वो परफॉर्मेंस, जो मुलाजमीन की परफॉर्मेंस है उन पे वो मुतय्यन होते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इसी तरीके से जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की जो है नाअहलियां, वो उसकी जो प्रोसेस की नाअहलियां हैं, उसका जो बिहेवियर का जो है उसको वो जानता है और उसके मुताबिक उसको जो है फीडबैक जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है और जिससे जो है स्टूडेंट जो है उसका बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है और उससे से उसकी कॉग्निटिव जो क्वालिटीज हैं, जो ज़हनी क्वालिटीज हैं, वो भी परवान चढ़ती हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक हम पहले बयान करेंगे। किसी मुलाजिम की परफॉर्मेंस का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिससे कंपनी को फायदा हो, तो उसकी एप्रिसिएशन के पीछे जो एक वजह होती है वो उस मुलाजिम का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो ये इसी को हम कहते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक है कि शाबाश, आपने ये बहुत अच्छा काम किया, आपने वो जो है ये प्रोडक्ट का ये जो है चीज जो है आपने तजवीज की थी या बनाई थी, जिस वजह से जो है प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आम हुई है। तो किसी प्रोडक्ट का वो व्यू पॉइंट जो उसको मार्केट में मकबूल करे, या किसी स्टूडेंट का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर या लर्निंग प्रोसेस या उसकी असेसमेंट का स्ट्रक्चर स्टाइल, जिससे वो स्टूडेंट जो है वो दूसरों से नुमाया है, उसको अगर डिस्कस किया जाए तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। तो ये जो स्टूडेंट के जो है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर है, लर्निंग प्रोसेस है या असेसमेंट का स्टाइल है या असेसमेंट हल करने का स्टाइल है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये पॉजिटिव जो है पहलू जो है, इसको बता के दूसरे स्टूडेंट जो है वो उसकी कॉपी करके वो भी उससे फायदा उठा सकते हैं। ये है फीडबैक का काम, ये है पॉजिटिव फीडबैक। तो इन स्ट्रॉन्ग पॉइंट का जिक्र किया जाए, जो किस तरह हम
पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये हम आगे में बताएंगे। इस तरह बिहेवियर में भी है कि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। पॉजिटिव फीडबैक जो है ये जो है जेल वगैरह है इनमें बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। ये कैदियों की पैरोल यानी कि रहाई का बायस बनता है। एक कैदी जो है वो हर साल जो है पेश होता है और अपने वो साबित करता है कि मेरा बिहेवियर अच्छा है, तो उस पे ऊपर वो फिर ज्यूरी जो है उसका फैसला करती है। नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक की वजह से मुलाजमीन की सेटिस्फैक्शन के वो उस कंपनी में जुड़े रहें, उस कंपनी में काम करते रहें, या रिटेंशन या अचीवमेंट का एहसास होता है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, कि इस कंपनी में इतने साल गुजार लिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कंपनी इस सिलसिले में अपने मैनेजर को ट्रेन भी करती है कि किस तरीके से अपने मुलाजमीन को सेटिस्फैक्शन, उनकी मोटिवेशन, उनकी रिटेंशन बढ़ाने के लिए अच्छे रियल किस्म के पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। नेगेटिव फीडबैक अक्सर लोगों को रिवार्ड जो होता है, अक्सर लोग जो है वो अच्छे रिमार्क्स जो हैं वो तो जो है वो भूल जाते हैं, जो गलत रिमार्क्स होते हैं वो याद रखते हैं, या रिवार्ड जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन जो पनिशमेंट है वो सालों साल याद रखते हैं। यानी कि मनफी अमल के बाद जो सीखने का अमल है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। इसी तरह नेगेटिव फीडबैक से लर्निंग में भी बहुत ज्यादा तेजी होती है और बहुत जल्दी बंदा उस नेगेटिव अमल से पॉजिटिव अमल की तरफ चला जाता है। किसी मुलाजम का वो अमल जिससे वो नुकसान हो, किसी कंपनी का नुकसान हो, या स्टूडेंट की वो हैबिट या बिहेवियर या उसका स्ट्रक्चर जो वो एग्जाम में जिसके सवाल देता है वो उसके ऊपर कमेंट करना, तो टीचर जो है उसको कहता है कि आपका जो जवाब देने का स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, या आपकी जो हैबिट है आप हर रोज ले जाते हैं ये ठीक नहीं है, या आप जो है सवाल का जवाब जो है वो किसी अच्छे तरीके से नहीं देते, ये गलत बात है। इन बातों का तज़किरा जो है ये सारा जो है वो नेगेटिव फीडबैक है। हैबिट है, बिहेवियर है, जिससे कारकर्दगी जो है वो स्टूडेंट की गिर जाती है, उसकी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है, जिसके नतीजे में ये जो रिपोर्ट होती है ये नेगेटिव फीडबैक कहलाती है। कहते हैं कि सफेद चादर पे जो स्याह धब्बा है वो सब लोगों को नजर आता है, यानी कि इतना सफेद है उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, लेकिन एक धब्बा जो है वो नजर आता है। तो ये जो नेगेटिव जो है पॉइंट है इसको कैसे हैंडल करना, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला होता है, उसकी करेक्शन भी करनी होती है, उसकी इम्प्रूवमेंट भी करनी होती है, उसके वायलेंस से भी बचना होता है। बाज़ औक़ात नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो बहुत ज्यादा नकारा भी हो सकता है कि जो इंसान है वो उसको एक्सेप्ट ना करे या उसको वो माने ना। तो मतलब यह है कि नेगेटिव फीडबैक का वजन पॉजिटिव फीडबैक से कहीं ज्यादा है, या इंफॉर्मेशन जो है या पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक का वजन पॉजिटिव फीडबैक से बहुत ज्यादा है। इस तरह लोग नेगेटिव फीडबैक से ज्यादा नाराज होते हैं बल्कि पॉजिटिव फीडबैक से खुश हों। पॉजिटिव फीडबैक अगर आप 10 पॉइंट आपने बयान कर दिए हैं एक आदमी के अच्छे और एक पॉइंट नेगेटिव बयान किया है, तो वो 10 जो पॉजिटिव फीडबैक को उसको नजरअंदाज कर देगा, एक को लेके बैठ जाएगा। तो वो एक जो है नेगेटिव फीडबैक जो है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये भी देखा गया है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम में नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिजल्ट या जिसकी वो एक्सपेक्टेशन होती है वो रिजल्ट ना आए, तो वो अल्टीमेट एक्शन ले लेते हैं। जी, ये स्टूडेंट्स जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, ये जो टॉप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, उनमें अक्सर यूनिवर्सिटी के चांसलर्स को, ये जो बड़े बड़े जो होते हैं उनको ये इस चीज का भी एहतमाम करना होता है कि हमारे बच्चे खुद सोजी ना कर लें। और हर साल 1 या 2 साल में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा इंसिडेंट होता है, और अक्सर ज्यादातर ये लड़के करते हैं, क्योंकि लड़कियां जो करती हैं वो नाकाम अटेम्प्ट करती हैं, जो लड़के जो होते हैं वो कामयाब अटेम्प्ट करते हैं, और उनके पीछे नेगेटिव टीचर का नेगेटिव फीडबैक होता है। फीडबैक की स्किल्स, 8 स्किल्स हम बयान करेंगे।
कि फीडबैक जो है वो स्पेसिफिक एक्शन या स्पेसिफिक बिहेवियर पे होना चाहिए। पहले वो जो है, अगर किसी मुलाजिम ने गलती की है तो उस मुलाजिम के उसके गलत बिहेवियर या गलत एक्शन पर फीडबैक होना चाहिए। यानी कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप ये जो है, ये आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसको इस तरीके से करेक्ट करें। आपका ये एक्शन ठीक नहीं है, इसको ये करेक्ट करें। अगर ये स्टूडेंट है तो आपका ये जो बिहेवियर है, लेट आना या लेक्चर के दौरान डिस्ट्रप्टिव होना, या लेक्चर के दौरान सो जाना, या असाइनमेंट को सही तरीके से डेडलाइन को ना इत्माम करना, या स्ट्रक्चर जो है उसमें सही स्ट्रक्चर इस्तेमाल ना करना, या क्वालिटी अच्छी ना करना। ये जो वजूहात होती हैं ये स्टूडेंट के बारे में, मुलाजिम के बारे में, इसको जो स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये चीज जो है, ये चीज ठीक नहीं है। नंबर 2, इम्पर्सनल नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनल का मतलब है कि उसको हर आदमी की जो आइडेंटिटी मुख्तलिफ हो सकती है। एक आपने किसी को फीडबैक दिया है, फीडबैक से पहले वो आदमी प्लस उसका नेगेटिव बिहेवियर, उसके बाद आपने फीडबैक दे दिया, उसने करेक्शन शुरू कर दी, वो आदमी और उसमें वो नेगेटिव बिहेवियर निकल गया, अब वो दूसरी आइडेंटिटी बन गया है। सही। तो उस दो आदमियों को अलग अलग रखना चाहिए। एक नंबर 1। नंबर 2, आप मैनेजर हैं, आपने किसी मुलाजिम के ऊपर उसके नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर कमेंट किया है। कमेंट जब आपकी मीटिंग खत्म हुई है, वो आदमी वो नहीं रहा है। जी। आप उसको उसके नेगेटिव कमेंट से नहीं देखें, आप उसको ऐसी से देखें कि ये आदमी जो है ये पॉजिटिव की तरफ चल पड़ा है। तो आदमी एक और चीज है, उसके साथ जुड़ा हुआ उसका नेगेटिव बिहेवियर जो है वो और चीज है। हमने कमेंट जो है उसके नेगेटिव बिहेवियर पे करना है, ना कि उस आदमी पे करना है। तो इसका यही मतलब है कि ये जो उसका जो नेगेटिव कमेंट है, ये एक खाने में है, और वजह तो ये है कि ये एक सीक्रेट हो, सीक्रेसी में हो। नंबर 3, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। बिहेवियर जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो इस वजह से है कि वो एक परफॉर्मेंस को डिपेंड कर रहा है। तो परफॉर्मेंस जो है वो गोल को डिपेंड कर रही होती है। तो हम बाज कंपनियों में किसी किस्म का ऐसा बिहेवियर, ऐसा परफॉर्मेंस चेक होता ही नहीं है। सालों साल कोई परफॉर्मेंस चेक नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि उनके पास गोल है ही नहीं है। गोल सेट करना मैनेजर का काम है, गोल सेट करना टीचर का काम है, और उसमें अगर जो कमी आती है तो वो परफॉर्मेंस से पता लगता है। तो टीचर जो है अपने स्टूडेंट को कहता है, ठीक है आपने बी ग्रेड लिया है, अगले महीने, अगले 2-3 महीने में आपने ए ग्रेड पे जाना है। उसके गोल ओरिएंटेड हो जाता है। तो हर स्टूडेंट को उसका गोल जो है वो टीचर जो है वो बताता है, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये आपका नेक्स्ट गोल है। अगर आप स्टूडेंट को कोई गोल देते नहीं हैं तो वो इम्तिहान में आते हैं और एग्जाम करके चले जाते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तयशुदा गोल हासिल करने का में जिन स्टूडेंट को तयशुदा गोल हासिल करने में दिक्कत हो, उनके बिहेवियर को करेक्ट कर दिया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया जा सकता है। तो मतलूबा गोल हासिल करने के लिए बिहेवियर की करेक्शन और उसके साथ परफॉर्मेंस में इंक्रीज होने का एहतमाम होता है। प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छा वो गोल जो है वो अचीव कर सकेंगे। उसके बाद है नंबर 4 के अप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए। ये कि अप्रोप्रिएट टाइम जो है ये फीडबैक का अप्रोप्रिएट टाइम है। इवेंट आज हुआ है और जो है फीडबैक जो है वो 6 महीने के बाद आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जो ही इवेंट हुआ है उसके फौरन बाद ही उसका जो फीडबैक जो है वो होना, वो एक तो मुलाजिम या स्टूडेंट जो है उसका बेकरारी से इंतजार कर रहा होता है कि क्या बना। स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम के फौरन बाद वो अपने मार्क्स और फीडबैक के लिए तलबगार होते हैं। यानी कि
अक्सर तो उनको अपने मार्क्स की परवाह होती है कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि टीचर जो है वो उस पर फीडबैक देते ही नहीं है, वो उसके ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं, उन्होंने वो मार्क्स लिखने होते हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि चैलेंज करते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स कम क्यों आए। वो जो क्वेश्चन है ये इस चीज की अलामत है कि स्टूडेंट भी अपने आप को तैयार कर रहा होता है। तो इस वजह से टीचर की ये अहमियत की का ये फर्ज है कि वो स्टूडेंट को उसके कम मार्क्स आने के पर कुछ दलील दे, और दलील जो है वो उसमें उसमें जो चीजों की कमी है वो उसको बयान करे, और ये फौरन होना चाहिए। जितना फौरन होगा उतना ही जो है स्टूडेंट जो है वो करेक्शन के लिए तैयार होता है, वो आगे वो प्लान कर सकता है। होता यह है कि एक एग्जाम जो है वो एक महीने के बाद, दूसरा जो है 2 महीने के बाद है। वो पहले एग्जाम का जो है फीडबैक जो 1 महीने के बाद आता है, तो उस तक उसकी वो तैयारी जो है उतनी ज्यादा नहीं होती। तो फीडबैक जो है वो एग्जाम वो फौरन होना चाहिए और अच्छे वक्त में होना चाहिए। नंबर 5, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फीडबैक में जो चीज लिखी गई है वो आप स्टूडेंट जो टीचर है उसका भी फर्ज है कि वो ये चीज का इसको जाने कि जो फीडबैक है वो स्टूडेंट को समझ आया है या नहीं आया है। यानी कि मैंने अक्सर देखा है कि डॉक्टरों की जो नुस्खे होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो ऐसे होते हैं जैसे वो पढ़ना मुश्किल होता है आम आदमी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ठीक है जी, वो आप जाएंगे तो वो जो है फार्मेसी वाले वो समझ जाएंगे। गलत बात है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल अच्छी लिखी होनी चाहिए, जो फीडबैक है वो बिल्कुल अच्छा लिखा होना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है फीडबैक जो है उस पे आगे उन्होंने करेक्शन करनी होती है, अपने आप की, अपने बिहेवियर की करेक्शन करनी होती है, अपने प्रोसेस की करेक्शन करनी होती है, अपने एग्जाम में टाइम की करेक्शन करनी होती है कि कितना टाइम जो हमारे लिए है बेहतर है। तो इसको बेहतर तौर पर समझना, जो है बेहतर तरीके से लिखना और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना, और इस चीज का यकीन करना कि जो टीचर ने या मैनेजर ने लिखा है कि दूसरी पार्टी ने उसी तरीके से समझा है, ये एक अहम डायमेंशन है। नंबर 6 है कंट्रोलेबल। ये भी हो सकता है कि नेगेटिव फीडबैक का नतीजा में जो मकसूद जो बिहेवियर है वो उल्ट हो जाए। आपने नेगेटिव बिहेवियर लिखा है किसी चीज का, किसी आदमी को, समझ के कि वो आपकी बात पे अमल करते हुए वो नरम हो जाएगा, वो अपनी करेक्शन करेगा, बल्कि वो ये भी हो सकता है कि वो उल्टा जो है उस चीज को उल्ट ले। तो इस चीज का भी एहतमाम मैनेजर को, इस चीज का भी एहतमाम टीचर को करना चाहिए कि ये जो नेगेटिव है इसका असर क्या भी हो सकता है। इसीलिए हम जो है, जो स्टूडेंट जो होते हैं ऐसे जो जिसके जिनमें प्रॉब्लम होता है, उनको कहते हैं स्टूडेंट ऑफ कंसर्न। जिनमें कुछ प्रॉब्लम होता है उनकी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रेड रिपोर्ट जाती है, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ जो है एक्शन जो है वो लेते हैं। लेकिन एक्शन लेने के लिए हमारे पास जो है रिसोर्सेज भी होने चाहिए। यानी कि अस्सी साहब, अगर आप ये कहें आप किसी मुलाजिम को कि आप काम के दौरान बिल्डिंग में स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि स्मोकिंग नहीं कर सकते तो आप एक ऐसा हुक्का घर जो है वो आप बनाए, स्मोकिंग प्लेस जो है वो बनाए जहां जाके वो बिल्डिंग से बाहर वो स्मोक कर सके। आपका ये कहना कि नो स्मोकिंग इन द बिल्डिंग, ये जो है काफी नहीं है। उससे पहले आपने एक ऐसा एहतमाम जरूर करना है कि जिससे वजह से वो उनको ये एक ऑप्शन हो। अगर किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो उसको बिहेवियर अच्छे करने की एक ट्रेनिंग की भी एक होनी चाहिए कि जहां से वो अच्छा जो है बिहेवियर को करेक्शन कर सके। तो इस वजह से स्टूडेंट की जो भी कमी हो उसके साथ एक टीचर ऐसा लगाना चाहिए जो उसको रेगुलरली उसकी करेक्शन कर सके। वो जो आम जो टीचर है, तदरीसी टीचर, उससे अलग, क्योंकि वो जो टीचर होगा उसके पास कई टीचर जो स्टूडेंट हैं किसी मतलब क्लासेस से आएंगे और वो उसकी करेक्शन जो है कर सकेगा। वो उस चीज की उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। नंबर 7 है कि फीडबैक जो है
फिट टू द पर्सन हो। फिट टू द पर्सन का मतलब है कि कितनी अमाउंट जो है वो फीडबैक की देनी है। ये ऐसे ही है जैसे कि मरीज को दवाई की मिकदार देना है। जी मरीज जो है एक ही मर्ज के मरीज हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ ये है। हर एक को एक ही मिकदार की दवाई जो है वो नहीं दी जा सकती। मुख्तलफ मिकदार की जो है फीडबैक जो है वो देना होगा। और इसमें आप जो स्टूडेंट हैं इसको एक कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने का मतलब है कि हम जो हैं टीचर्स वो स्टूडेंट को कैटेगराइज करते हैं उनके मार्क्स के हिसाब से। जो 10% ऊपर वाले होते हैं वो 90 से अबव होते हैं, उसको हम गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं। उनको फीडबैक पॉजिटिव बहुत थोड़ा मिलता है, देना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ स्टडीज के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत नाजुक होते हैं, वो उनको भी हैंडल करना जो है एक टेक्निक है। तो उसके बाद उनको बहुत ज्यादा कम फीडबैक होता है। दूसरे होते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज जो होते हैं 75 से लेके 90 तक के लिए। ये जो स्टूडेंट होते हैं ये टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, इनको भी बहुत ज्यादा कम होता है, ये ज्यादा तादाद में होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, ये टैलेंटेड स्टूडेंट ज्यादा मिकदार में होते हैं। लेकिन ये बैकबोन होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल। बनिस्बत ये है कि गिफ्टेड स्टूडेंट के बाद गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो फ्रेजाइल होने की वजह से अपने रास्ते से रुक जाते हैं। अच्छा, ये जो है अब एवरेज स्टूडेंट जो है इनको भी फीडबैक जो है वो कम होना चाहिए, कम देना चाहिए। उसके बाद आते हैं एवरेज स्टूडेंट आते हैं। एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ये जो इनमें जो नेगेटिव जो चीजें हैं उनको बयान करके उनको करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। उसके बाद है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज जो है स्टूडेंट होते हैं इनकी तादाद भी कदरे ज्यादा होती है, लेकिन फेल स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये जो चौथी जो है इन पे ज्यादा काम करना होता है। ये ऐसे ही है 80-20% पीरेटो जो है कि 20% जो है आपने जो फीडबैक है वो बाकियों को देना है, 80% आपने बिलो एवरेज स्टूडेंट को देना है। 80% जो होती है टीचर की जो मेहनत होती है, वक्त होता है, वो इन बिलो एवरेज स्टूडेंट को कमेंट देने और उनकी करेक्शन करने में लग मसरूफ होता है। तो क्योंकि इनके ऊपर जो है ये जो है फीडबैक जो है वो ज्यादा कारगर होता है, और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखते हुए उनको फीडबैक जो है वो देना चाहिए। तो उसके बाद है 8वां नंबर है कि फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जो है उसका जो मकसद है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, उसका मकसद है मोटिवेट करना है, उसका मकसद स्टूडेंट की अचीवमेंट को बढ़ाना है। इस बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि किसी जो ऐसे स्टूडेंट जो कि बिलो एवरेज हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनको नेगेटिव फीडबैक की बजाय उनको कुछ किस्म के अवार्ड्स या अगर मुलाजम है तो किसी किस्म का गिफ्ट दे दिया जाए। जब आप गिफ्ट देंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी लो है लेकिन आपने उनको गिफ्ट दिया है, तो वो समझ जाएंगे कि समथिंग इज रॉन्ग। तो इससे जो है ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक ट्रिक है जिससे आप करेक्शन कर सकेंगे। यानी कि एक स्टूडेंट है वो नेगेटिव फीडबैक के तलबगार है, उसमें बिहेवियर का भी प्रॉब्लम है, उसमें जो है क्लास में एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है, वो प्रोसेस में भी ठीक नहीं है, उसके एग्जाम में जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक नहीं है, उसकी तैयारी का जो है प्रोसेस है वो भी ठीक नहीं है। आप उसको इन सारों चीज़ों का रिपोर्ट बना के उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव कोई प्राइज, कोई ऐसी चीज जिसमें उसको करेक्शन जो है वो हो सके वो दे,
और उससे जो है वो मोटिवेट होगा। ये भी हो सकता है कि उसके फ्रेंड्स को आप तब्दील कर दें, उसके ग्रुप में एक अच्छा स्टूडेंट जो है उसको अटैच कर दें, जिसकी वजह से जो है वो उसमें तरक्की हो सकेगी। तो ये है 8 पहलू, 8 स्किल्स, 8 डायमेंशंस, जिसको यूज करते हुए अच्छा जो है एक फीडबैक जो है वो बनाया जा सकता है, जिससे आप अपने मुलाजिम, अपनी कंपनी के जो वर्कर हैं और अपने स्टूडेंट हैं, उसकी जो है करेक्शन कर सकते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी अचीवमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने से, यानी कि स्टूडेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, अचीवमेंट इंक्रीज होगी, आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वो नाम में आएगा। आपकी कंपनी जो है, आपके कंपनी के मुलाजिम जो हैं, वो आप अब उनको जो है पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो उससे जो है उनका बिहेवियर में बेहतरी होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंपनी जो है अच्छे गोल की तरफ चली जाएगी। तो ये जो है फीडबैक जो है ये कंस्ट्रक्ट करना, ये मैनेजर की एक अहलियत है। मैनेजर इसके लिए ट्रेन होते हैं और मैनेजर का ये फर्ज है, ये उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो अपने जो 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 है मुलाजमीन हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है फीडबैक जो है वो मुहैया करें। जज़ाकुमुल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त ये टीचिंग के हवाले से बड़ा अहम मौजू था। उम्मीद है कि नाज़रीन इसको पसंद करेंगे, ख़ास तौर पे टीचर्स या जो मैनेजर्स हैं जिन्होंने मैनेज करना होता है सब। बड़ी ये अच्छी मालूमात हैं, उम्मीद है आप पसंद करेंगे और इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। बहुत नवाजिश, यहाँ हम इजाज़त लेते हैं आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।